यूट्यूब चैनल मुगल हेल्थ केयर में आप सबका खुश आमदेद। दोस्तों, आज की ये वीडियो आलू से हासिल होने वाले फ़वाइद के मुतल्लिक़ है। आलू एक मासूम पुरखलूस बावफ़ा और सदाबहार तरकारी है। इसी मासूमियत की बिना पर सारी दुनिया इसके साथ इस्तेहसाली रवैया रखे हुए है, यानी इसे हर जगह हर शक्ल में खाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी बेचारा कभी चिप्स और कभी समोसे की लज़्ज़त बनता है। अपने पुरखलूस होने की सलाहियत की वजह से किसी न किसी सब्ज़ी से रवादारी निभाता है, यानी इस बेचारे मासूम आलू को किसी भी सब्ज़ी के साथ पकाएं तो ये अखुवत और भाईचारे का मुजाहरा करके लज़्ज़त दहन बढ़ाता है। यही वजह है कि कभी आलू गोश्त पकता है तो कभी आलू बैंगन तो कभी आलू गोभी। गर्ज़ इस सब्ज़ी के बेशुमार रूप हैं। मज़े की बात यह है कि हर बार नई लज़्ज़त होती है, इसलिए ये सारा साल खातिर व खिदमत में मसरूफ़ रहता है। यूरोप वाले तो जीते ही आलू के सर पर हैं। इनके ग़ज़ाई नक्शे का अगर मुताला किया जाए तो कुछ इस किस्म का होगा, यानी उबले हुए आलू, तले हुए आलू, कुचले हुए आलू, यानी आलू ही आलू। एक मोहतात इदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में आलू की सालाना पैदावार 32 करोड़ मन है। वहाँ का हर बाशिंदा सालाना 96 किलो आलू खाता है। यही हाल बाकी यूरोप का भी है। आलू में हर दर्जा ग़ज़ाइयत पाई जाती है, इसलिए बतौर ख़ुराक अगर सिर्फ इसे ही खाया जाए तो किसी किस्म की कमज़ोरी वाक़या नहीं होती। इसका ग़ज़ाई तारफ़ कुछ यूँ है। 100 ग्राम आलू में 74.7% रतूबत, प्रोटीन 0.1%, चिकनाई 0.6%, मादनी अज्जा 0.4% और कार्बोहाइड्रेट 22.6% पाए जाते हैं। इसके मादनी अज्जा में कैल्शियम 10 मिलीग्राम, फास्फोरस 40 मिलीग्राम, फुलाद 7 मिलीग्राम, विटामिन सी 17 मिलीग्राम और कुछ मकदार में विटामिन बी कम्प्लेक्स शामिल हैं। कुछ लोग इस डर से आलू खाना छोड़ देते हैं कि ये मोटापा पैदा करता है। ये सरासर गलत है। ये सेहतमंद बनाता है। मोटापे की वजूहत और हो सकती हैं। आलू में मादनी नमक और विटामिन बाकी तरकारियों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बच्चों की नशोनुमा करते हैं। इसलिए बच्चों के लिए ये नहायत मुफीद और मुकव्वी ग़ज़ा है। इसमें कैल्शियम तो कम होता है, मगर बाकी अज्जा काफ़ी मकदार में हासिल हो जाते हैं। आलू की ज़्यादातर ग़ज़ाइयत इसके छिलके के करीब होती है, इसलिए आलू को अगर छीले बगैर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। आलू यूरिक एसिड को तहलील करता है। आलू में अल्कलाइन सब ग़ज़ाओं से ज़्यादा होता है और ये अल्कली बदन में अज़ाफ़ी तज़ाबियत के ख़िलाफ़ तिरयाक की हैसियत रखता है। यानी कानून मुफ़त अदा की नज़र में अगर देखा जाए तो ये एक एसाबी ग़ज़ा है। इसके अलावा आलू आंतों में ग़ज़ाई तख़मीर की मदद और एज़ाए हज़म में मुवाक़िफ़ जरासीम की नशोनुमा करता है। आलू को अगर बाकायदा इस्तेमाल किया जाए तो ये गुर्दे की पथरी को तोड़कर निकाल देता है। आलू को खाने से जिल्द पर खुश्की की तह नहीं पैदा होती। आलू खुश्की को ख़त्म करता है। कद्दूकश किए हुए ताज़ा आलू का रस निकाल लेने के बाद 2 चम्मच खाने के बाद पी लें। कुछ दिन इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड का ख़त्मा हो जाता है और घंटिया यानी वजाउल मुफासिल के मर्ज़ की शिद्दत को कम करने के लिए भी ये मौसर है। कच्चे आलू का रस मैदे और अंतड़ियों की बेकायदगी में बहुत मुफीद है। मैदे के अल्सर का इलाज आप सुर्ख आलू के रस से कर सकते हैं। ये मैदे के वर्म को भी ठीक करता है। इन मसाइल के लिए खाने से 30 मिनट पहले आधी प्याली रस पी लीजिए। आलू का निशास्ता ग़ज़ाई नालियों के अमराज और जहरीलेपन के सबब पैदा होने वाली सूजन भी तहलील करता है। कच्चे आलू का रस जिल्द के दाग धब्बे दूर करने के लिए भी आज़मूदा कार है। इसकी ये मुसफ़ी तसीर पोटाशियम, गंधक, फास्फोरस और क्लोरीन की वजह से है, लेकिन इसके ये अज्जा उसी वक्त तक मौसर रहते हैं जब तक आलू कच्ची हालत में रहे। आग पर पकने की सूरत में ये नामियाती जौर ज़ाया हो जाते हैं और इनकी अफादियत कम हो जाती है। कच्चे और कुचले आलू का रस दार गूदा जिल्द पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद पानी से धो लें। ऐसा करने से झुर्रियाँ और बड़ी उम्र के सबब पड़ने वाले दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं। आलू को काट लें और सोने से पहले कुछ देर चेहरे पर रगड़ें। ये झुर्रियाँ और दाग धब्बे दूर करने के साथ रंगत को भी निखारता है।
1 گلاس آلو کے رس کو آگ پر پکایا جائے، جب وہ پونا گلاس رہ جائے تو ٹھنڈا ہونے پر اس میں تھوڑی مقدار میں گلیسرین شامل کر لیں۔ سوجن، جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور کرنے کے لیے ہر 3 گھنٹے بعد مالش کریں، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ جلے ہوئے زخم پر اس کا گودا لگانے سے فوراً سوزش کو آرام ملتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر زنگ کا داغ پڑ جائے تو داغ والی جگہ پر کچا آلو کاٹ کر رگڑیں اور فوراً دھو لیں۔ زنگ کا داغ اتارنے کے لیے یہ بڑی کارآمد تدبیر ہے۔ دوستو یہ تھے چند فوائد جو آپ آلو سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان حکیم ممتاز مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔